हेलो दोस्तों, चलिए हम आई की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग एक और भी अच्छे क्वेश्चन देखने के और सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात दिया है 5:1। मतलब इतने एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का अनुपात दिया है 5:1 और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स माइनस वाई का अनुपात कितना दिया है 7:1। तो पूछा है 2x अनुपात 3y बराबर कितना होगा। ठीक है, अब हम निकालने की कोशिश करेंगे कि इनका अनुपात कितना होगा। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्या है फॉर्मूला है। कैसे छूटेगा, देखिए इतना बराबर होता है एक, देखिए हम इसको एक्स मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, कुछ भी ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो दिया है कितना 5:1 दिया हुआ है ना ऊपर, वो हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कुछ कटने वाला है। देखिए इससे ये कट जाएगा, पूरा क्या होगा, कट जाएगा। और हमारे पास बचा क्या, एक्स माइनस वाई और नीचे कुछ नहीं बचा तो एक लिख देंगे 5:1। ठीक है, मतलब एक्स माइनस वाई हमको कितना मिला 5। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक और रेशियो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्या होगा। ये भी एक प्रकार का सूत्र ही है, इसको हम लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब और नीचे क्या है एक्स माइनस वाई, जिसका अनुपात कितना दिया 7:1। ठीक है, 7:1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई ऊपर नीचे कट जाएगा, ये कट गया। हमारे पास क्या मिला, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7। मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 7 और हमको यहाँ पर एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना मिला है 5। और हमको निकालना क्या है, ये चीज निकालना है, मतलब 2x अनुपात 3y हमको पता करना। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पर x माइनस वाई, एक्स माइनस क्या है y और यहाँ कितना है 5। यहाँ पर हम हल भी कर सकते हैं इस समीकरण को, और नहीं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। अगर x को हम 6 मान लें और y को 1, तो क्या होगा 6 प्लस 1 7 और 6 माइनस 1 5। मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमको मिल गया x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2x अनुपात 3y, हमको ये निकालना है ना 2x अनुपात 3y। हम लोग क्या करेंगे 2x मतलब 6 दूने 12 और 3y मतलब 3 इंटू 1 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, इसको 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 कट जाएगा, 4:1 इसका आंसर आएगा। क्या होगा 4:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो संख्याएं a और b और इनका अनुपात दिया है 3:4। जो और इनका फिर बोल रहा है कि इनका वर्ग का योग कितना है 400। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 400। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब a प्लस बी बराबर कितना होगा। हमको a और b का रेशियो पता है और उनके वर्ग का योग भी पता है कितना है 400, और लेकिन ये नहीं पता है वास्तविक में संख्या कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संख्या का योग निकालेंगे जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन में। हम देखिए क्या कि 3:4 में है ना, करेंगे कैसे कि हम x मान लेते हैं किसी भी अनुपात के लिए, तो क्या हो जाएगा 3x अनुपात 4x। ठीक है,
बोला है ना इनके वर्ग का योग कितना है 400, तो हम इनको वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। और वर्ग का योग करना है, योग मतलब जोड़ दिए कितना होगा 400, मतलब 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16x स्क्वायर बराबर 400। मतलब यहाँ पर 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 400। 25x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400। अब यहाँ पर कुछ कटा लेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400 बट्टे 25, तब 25 चौके 100 होता है, तो 4 इसको 16 बार में कट जाएगा, ठीक है 16 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर 4। तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा कितना a और b का, a और b निकल गया कितना, a 3x है ना, b 4x है, तो 3 चौके 12 4 चौके 16, हमको a और b कितना मिल गया 12 और 16। तो इसका पूछा योग क्या होगा, मतलब a प्लस b क्या होगा, तो 12 प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये हमारा क्या होगा आंसर, 28 क्या होगा आंसर होगा। a प्लस b का योग मतलब a प्लस b का योग हो गया बराबर 28, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 6400 रुपए को 3 लोगों में बांटा, 3 कारीगरों में बांटा जा रहा है, ठीक है 3 कारीगरों में बांटा जा रहा है। इनका रेशियो है 3:5:2:5/3, मतलब इस अनुपात में ए बी और सी को 6400 रुपए बांटा जा रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि बी का भाग कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। इस रेशियो को हम अभी इस फॉर्म में है, तो हम इसको एक बढ़िया से इसको एक रेशियो में ढालने, एक रेशियो में निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको बराबर रेशियो में लाने के लिए यहाँ पर करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 5 दिन का 15 क्या हो जाएगा 3 3 के 9, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं थे 1 है, तो 15 दूनी 30 और 5 5 बचे 25, मतलब ए बी और सी का जो रेशियो क्या आ गया 9 30 और 25, मतलब उनका विभाजन इसी उनका जो हिस्सा होगा इसी में विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना। हमको क्या मिल गया उनका रेशियो 9 30 और 25। तो हमें पूछा जा रहा है कि बी का रेशियो कितना होगा, मतलब बी का भाग कितना होगा। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, 64। अगर 64 बराबर कितना दिया है 6400, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितना है 6400, कटा देंगे तो क्या होगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 100। बी का कितना है, बी का है आपको, बी का रेशियो 30 है, 30 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 × 100, मतलब 3000 रुपए जो होगा बी का हिस्सा होगा। बी का कितना होगा 3000, अगर ए का पूछता तो कितना होता 9000, अगर सी का पूछता तो कितना हो जाएगा 25000, लेकिन बी का पूछा हुआ इसलिए बी का आंसर, बी का भाग कितना होगा 3000, ठीक है दोस्तों। जस्ट उसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि दिया है 2600 रुपए को कितने ए बी और सी में बांटा जा रहा है, जिनका अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इन तीनों का अनुपात दिया हुआ है अपना अपना, और इसी अनुपात में कितना है 2600 रुपए को बांटा जा रहा है। और 2600 रुपए को बांटा जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि तीनों का मतलब प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना होगा, मतलब 2600 रुपए में इन तीनों का हिस्सा कितना कितना रुपया होगा, ठीक है। तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एक्चुअल अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमको इनका हिस्सा निकालने में एकदम आसानी हो। तो क्या करेंगे एलसीएम यहाँ भी ले लेंगे 12, तो 12 हो जाएगा, 2 छके 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 4 3 12, और तो यहाँ पे 4 3 12, तो क्या 3 चौके यहाँ पे 4 3 12, तो 4 हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 4 3 12 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 हो जाएगा, मतलब
इनका एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया 6:1। एक्चुअल जो इनका अनुपात है 6:4:3। इनका अनुपात कितना हुआ 6:4:3 इनका अनुपात हुआ। किसका ए बी और सी का कितना हुआ इनका अनुपात 6:4:3। इनको जोड़ेंगे तो एक्चुअल कितना हो जाएगा 13। 6 4 10 3 13 एक्स ले लेते हैं। ठीक है कितना दिया एक्चुअल वैल्यू 2600 रुपये है। 2600 रुपये तो 13 दूने 26 मतलब एक्स का मान कितना आ गया 200। अब देखिए हम ए का निकालते हैं। ए बराबर कितना हुआ 6x कह देंगे लिख देंगे ना इसको। 6x बराबर कितना 6 गुणे 2 100 बराबर 1200 रुपये। बी का देख लीजिए। बी का अनुपात है 4x मतलब तो 4 दूने 800 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 800। और सी का देखिए सी का है आपको 3x तो 3 इंटू 200 बराबर 600 मतलब 600। ए बी और सी का कितना रेशियो मतलब उनका हिस्सा हुआ 600 800 और 1200 800 और 600 इन तीनों का हिस्सा होगा 2600 रुपये में। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30%। मतलब p माइनस क्यू का जो 50% मतलब होता है आधा 1/2 और p प्लस क्यू का 30% मतलब कह दें तो 3/10। ठीक है तो कह रहा है तो p और q का अनुपात क्या होगा क्योंकि p और q का अनुपात निकालना है। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है हम इसको लिख सकते हैं ऐसे p माइनस क्यू का 50% है ना 50/10 बराबर p प्लस क्यू का 30% है ना 30/100 कट जाएगा ना 0 0 कट जाएगा। क्या हो जाएगा 5p प्लस 5q बराबर 3p प्लस 3q फिर 3p प्लस 3q। ठीक है अब हम क्या करेंगे p को p तरफ और q को q के तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए इधर 3p है ना इधर कर देते हैं। इधर प्लस में है ना इधर आएगा तो माइनस में जाएगा तो 5p माइनस 3p। इधर q की क्या है प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है सॉरी यहाँ पर हम गलती किया यहाँ पर माइनस में q यहाँ पर q क्या है माइनस में तो यहाँ पर q यहाँ पर भी माइनस में होगा और इधर जो q माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा 3q पहले से था अब 5q जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8q मतलब 2p बराबर 8q 2p बराबर 8q। हम जो कटाएंगे तो कट जाएगा। चलिए ठीक है p/q बराबर कितना हो गया 4/1 मतलब इसको आप कह सकते हैं p और q का अनुपात कितना हो गया 4:1। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास दिए हुआ है कि एक थैले में कितने हैं 510 रुपये जिनमें सिक्कों का जो कौन कौन सिक्के हैं 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं और उनका अनुपात है 5:6:7:8 मतलब इस अनुपात में है कितने कितने के सिक्के हैं 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये इतने के सिक्के हैं। तो हमें पता करना है कि इस बैग में कुल कितने सिक्के हैं। कितने क्या पता करना है इस बैग में कुल कितने सिक्के हैं और हमें ये भी पता है कि इनका अनुपात क्या है 5:6:7:8। और चलिए अब हम इनको पता करते हैं कि आखिर बैग में कुल कितने सिक्के कितने थे। ठीक है तो 5 दही 50 6 बचे 30 7 दूने 14 8 8
हम इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 30 80, 80 14 94 8, 94 8 हो जाएगा आपको 102। मतलब 102 x बराबर कितना दिया है, 510। कितना दिया है, 510। कटा लेंगे, 5 बार में कटेगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, इनके सिक्कों की संख्या। इनके सिक्कों की संख्या क्या करना है, पता करना है, कुल सिक्कों की संख्या। तो कैसे पता चलेगा कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात क्या है, ये है सिक्कों का अनुपात कितना है, 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। तो हम क्या करेंगे, इनमें सिक्कों के अनुपात में इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखते हैं कितना हो जाएगा। इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 30, इसका होगा 35 और इसका हो जाएगा 40। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्कों के अनुपात में, 5 6 7 और 8 के अनुपात में दिया था, तो हमें सिक्के मिल गए 25 30 35 और 40। अब हम जोड़ देंगे कि टोटल सिक्के कितने थे, टोटल सिक्का कितना है, 25 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 60 30 90 90 40 130। 90 40 कितना हो गया, 130। मतलब पूरे सिक्कों की संख्या कितनी थी, 130। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो एक मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 1050 ml मिश्रण है। किस चीज का मिश्रण है, पानी और दूध का, और उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 6:1। कितना है, 6:1। पूछ रहा है कि इसमें और कितना पानी मिला दिया जाए कि ये अनुपात कितना हो जाए, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5:1। मतलब इसमें पानी की मात्रा बढ़ाई जानी है, जिससे इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:1। तो हम यहाँ पहले पता कर रहेंगे एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो क्वांटिटी है ये, और मतलब मिल्क और वाटर की कितनी है। ठीक है, तो 6 और 1 के अनुपात में दिया हुआ है ना, हम इसको निकाल लेंगे। मतलब 6 और 1 मतलब कितना, 7 7 x बराबर कितना, 6 और 1 है तो 1050, 7 एकम 7, 3 7 बचे 35। मतलब हो गया x बराबर कितना, मतलब 1 बराबर कर लिए, x बराबर कितना 150। तो यहाँ पर हो जाए 150 ml। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 900 ml। मतलब आप कह सकते हैं कि मिल्क और वाटर का जो क्वांटिटी है एक्चुअल कितना है, 900 ml और 150 ml। ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि इनका अनुपात क्या हो जाए, 5:1। समझ में आ रहा है यहाँ पर, मतलब इस पूरे क्वांटिटी में पानी मिलाया जाना है। क्या मिलाया जाना है, पानी। इसमें दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। क्या मिलाया, कोई भी और बदलाव हुआ तो किसके साथ बदलाव होगा, पानी के साथ। मतलब दूध का क्वांटिटी सेम टू सेम रखना है। अगर यहाँ पर 900 है तो यहाँ पर भी 900 ही होगा, लेकिन बदलेगा क्या, पानी। क्यों, क्योंकि पानी क्वेश्चन में कह रहा है पानी बदलने को। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो 6 था और यहाँ पर 5 है। जी हाँ, अब यहाँ पर उनका अनुपात क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन क्वांटिटी दूध का सेम होगा और बदलेगा किसका, पानी का। देखिए यहाँ भी 900 था ना, यहाँ भी हम 900 रखेंगे, यहाँ भी क्या रखेंगे, 900 रखेंगे। पानी के साथ बदलाव करना है, पानी के साथ क्या करना है, बदलाव करना है। अब देखिए कितना हो गया, 5 बराबर भी 900। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है कि दूध में कुछ बदलाव नहीं करेंगे, बदलाव किसमें करेंगे, पानी में। तो दूध का अनुपात कितना दिया है, 5 बराबर 900। तो मतलब 1 बराबर कितना, 1800। 1 बराबर 180, 5 बराबर 900 तो 1 बराबर 180। तब अब बताइए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 5 बराबर 900 तो 1 बराबर 180। तो वह पहले कितना था, 150। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 30। मतलब 30 ml और पानी मिलाएंगे तो
हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, दूध और पानी का जिनका क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ये क्या लगी 900 और 180, और इनका अनुपात होगा 5 और 1, ये हमारा अनुपात होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में हमने एक क्वेश्चन जो ये एलिगेशन का मुख्य रूप से मतलब मिक्सचर का क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन सीखा, और इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आगे हम लोग सीखेंगे। मिक्सचर का जो होगा अगले वीडियो में हम मिक्सचर का स्पेशली क्वेश्चन आएगा, और उसमें हम मिक्सचर का क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस वीडियोस को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और किसमें और क्या अच्छाइयां हैं, ताकि और इसमें कुछ सुधार किया जाए और हमारा भी मन लगे इसको बनाने में, और आप भी इसको बढ़िया से समझिए और आगे की तरफ बढ़ाइए, लोगों की तरफ शेयर कीजिए। और आपको आज इस टॉपिक के बारे में एक क्वेश्चन ही से बताया गया है, और इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन बताया जाएगा, इस वीडियो बनाया जाएगा और आपके तक पहुंचेगा। इसलिए आप क्वेश्चन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।